हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी है ब्राइड की एंट्री। मैंने ये ब्लॉग पहले भी चढ़ाया था, फिर मेरे को डिलीट करना पड़ा क्योंकि मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक 1 आ गई थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। ब्राइड को इतना सुंदर तैयार किया था ना, और ये कोई कोल्डी से थे, मुझे नहीं पता। तो बट उन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया था ना, और मतलब आप पास जाके मैंने देखा, बिल्कुल सटल मेकअप था, कोई ओवर नहीं था, बहुत ही सुंदर मेकअप किया था। और इतनी प्रिटी लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, सच्ची में इतनी गॉर्जस, पहचान ही नहीं जा रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे चल रही थी हमारी थोड़ी मस्ती मस्ती। और ये एक्चुअली ब्राइड ने एंट्री करनी थी, जो वो बुलेट पे करनी थी, तो वो आ रहे थे। ये उसका भाई है। और ये यहाँ पे फ़ोटो सेशन एज ऑब्वियस है कि आपको पता ही है, होगा ही। तो उसके बाद पर ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी थी, टचवुड नज़र ना लगे। और फिर ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे लेके जाना है। तो फिर इन्होंने चुन्नी वाला प्रोसेस भी रखा और बुलेट का भी रखा। और ये देखो, ये इसकी ये गुगलू सी है ना, इसकी सबसे छोटी बहन है, ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी गुगलू सी क्यूट सी, इतनी प्यारी। ऊपर से बीमार बेचारी, बोला मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, ये बेचारी बड़ी बीमार थी। उसको फीवर था इतना ज़्यादा। तो ये भैया वगैरह जो सब हैं हमारे अपने, और ये हो रही है ब्राइड की एंट्री। और ये भाई भी इतना सुंदर लग रहा था ना। तो ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र भैया हैं, मैंने इनका बार बार मेंशन किया है। आशीष क्रिएशन करके इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, जिनको भी करना हो, कोई शूट कराना हो, कुछ भी करना हो, ये आके आपका शूट वगैरह सब करेंगे। और फ़ोटो सेशन, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, सब कुछ, और एक क्लास काम करके देंगे आपको। एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट आपका बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये सब फोटोग्राफर है, और ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है। और ये हो रही थी एंट्री। तो एंट्री लेते टाइम आपको पता है वीडियोस बनेंगी, फ़ोटो सेशंस होगा। और मेरे को यहाँ पे लगता है कि लोगों को यहाँ पे खुद ही कोऑपरेट करना चाहिए। उनको बार बार बोलना पड़ता है हट जाओ, साइड हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि उनका टाइम है तो वो अच्छे से ही होगा। फिर ये फ़ोटोज़ हो रहे थे। ये मतलब 3 बहनें और एक इनका भाई है, और ये सारे भाई बहन हैं, मतलब ये अपने भाई बहन हैं इनके। तो ये कितनी प्यारी लग रही थी देखो, मतलब सारे ही बहुत सुंदर लग रहे थे, पर ये छोटी है ना, मतलब मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, सुंदर से। ऊपर से बीमार, बोले दीदी बड़ी ठंड लग रही है, बड़ी ठंड लग रही है। तो फिर बुलेट रोक के, और फिर ये आए यहाँ पे इनको चुन्नी में ले के, और ये हर एक चीज़ कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इनके देवर की। तो ये हमारे जीजू सा हैं, ये जीजू सा हमारी जीजू जी को लेने आए हैं। तो आपको पता है ये पोस्ट वोस्ट चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। महादेव ऐसे ही बना के रखे, खुश रखे हमेशा, हर एक खुशियाँ इनको दे, और सब अच्छे से रहें, और कुछ नहीं। हम मतलब सभी कज़न सभी अच्छे घर में हैं। तो अच्छा लगता है कि सभी अपनी अपनी जगह खुश हैं। क्योंकि मेरी और ललिता की एक बार बात भी हुई थी ना, वो बोलती है एटलीस्ट हमें तसल्ली है कि ना हम सब अच्छे घर में हैं, मतलब खुश हैं। तो एक दूसरे के लिए कोई ऐसा नहीं है, सभी अपने अपने घर पहुंच जाएं, अच्छे से पहुंच गई हैं, अच्छे से रह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो मतलब ऐसे होता ही है ना, जिनके घर में शादी हो कि सब अच्छे से हो जाए, टेंशन होती है। अब जैसे ये था, इसको टेंशन होगी, मल्टीपल चीज़ें सोच रहा होगा कि यहाँ पे करना है, वहाँ करना है, पर बहुत अच्छे से हो गया। जितना सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। इतनी प्रिटी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उसके बाद ये फ़ोटो सेशन, फिर ये थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे चलता ही रहता है, यू नो वेरी वेल। और ये इनका डांस वाला पोज, और ये इसको सोच रहे होंगे लड़के वाले हैं ना, क्या मजाक करना क्या नहीं। बट मुझे इसका जो देवर है उसका बहुत अच्छा जेस्चर लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने ना ज़्यादा परेशान किया, उसके बाद ना ज़्यादा तंग किया, ना कुछ ज़्यादा वो किया, आर्ग्यूमेंट किया। वो देखो, वो जल्दी उठ गए, और उन्होंने शगन भी नहीं लिया, उन्होंने पाँव बांधे। मुझे इतना अच्छा लगा ना ये चीज़। वो देवर है बट वो ले नहीं रहे थे शगन, फिर बोला उनको कि शगन ले लो, क्योंकि ये मतलब शगन है, वो आपका बनता है तो आप ले लो। बट वो नहीं। भाई मुझे सबसे अच्छी चीज़, मैंने सच्ची में ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मतलब वो देवर थे, उन्होंने उनके पाँव बांधे और बस वो उठ गया, और कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा परेशान नहीं किया। मतलब देखो, लड़की भी थक गई होती है, इतना हैवी लहंगा होता है, ऊपर से मेकअप, ऊपर से 3-4 घंटे लगते हैं मेकअप कराने के लिए, बंदा थक जाता है। सांत सगन कितना टेंशन होता है ना। बट यहाँ पे नहीं परेशान करना चाहिए। तो फिर मेरे को वापस आना था एक्चुअली, तो मैं गई फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैंने भाइयों को बोला, भैया भाई साहब सारे के सारे आ जाओ, फ़ोटो खिंचवा रहे हो, चलो। फिर मैं काजल को ढूंढ रही थी, फिर इनकी हुई जयमाला।
तो जयमाला करवा के मतलब मैंने सारा अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बड़े टाइम से हुआ, टाइम से बारात आई, जितने बजे बोला था, कोई लेट नहीं हुआ, सभी टाइम से अपने घर चले गए, बारात वाले वापस आ गए, मतलब सब अच्छे। और हम भी मतलब 10 साढ़े 10 तक अपने घर पहुंच ही गए थे। तो क्योंकि मुझे अगले दिन छुट्टी नहीं मिली थी इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। और वो गुस्सा कर रही थी आप एक दिन भी नहीं आए, बट मेरी मजबूरी थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो इसलिए पर बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान तेरे को हमेशा खुश रखे। और ये हो गई जयमाला। और ये आपको पता है थोड़ा सा होता है, बट पीछे म्यूज़िक जब था, मैं क्या करूँ, मैं हर एक चीज़ नहीं सुना सकती और मेरे को ही सुनो। तो अच्छे से हो गया सब कुछ, सभी बहुत अच्छे लग रहे थे, सभी ने बहुत अच्छा किया और डांस भी किया, मस्ती भी की, हमने हर एक चीज़ की। और मुझे ना अपने घर में ये चलता था, आजकल तो मतलब ये चीज़ कॉमन है कि लड़की की शादी है, लड़के के डांस तो बराबर होता है भैया दोनों साइड से। पहले करते थे ना ऐसे कि लड़की वाले नहीं नचना, पर ऐसा नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी टाइम से देखा, 5-6 सालों से मैं देखती हूँ कि जो लड़की की शादी हो, लड़की का डांस तो भैया बराबर होगा, डीजे दोनों घर में लगेंगे। अच्छा लगता है कि ऐसा दोनों बराबर ही हैं आज के टाइम पे, तो फिर क्यों ना। तो सभी ने बहुत इन्जॉय किया। फिर ये इनके फ़ोटोज़ वगैरह हो रहे थे और उसके बाद मैं दोबारा आऊँगी मुझे लगता है स्टेज पे काजल को लेके कि फ़ोटो खिंचवानी है। भैया बाकी सब होता ही रहेगा बट अपनी फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। तो फिर ये भाभी आई, ये गनिया कितना प्यारा लग रहा था। गन्नू को देखो, गन्नू का अपना ही स्वैग, गन्नू को बोला चल डांस कर, गन्नू ने डांस करना शुरू हो जाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमने कज़न्स ने किया, सभी ने डांस मस्ती भरी की। इरा बोल रही थी कि बूजी आ जाओ, आपको दादू बोल रही हैं घर जाना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद आती हूँ, अभी मुझे नाचने दो, अभी मुझे डांस करना है, मेरा मन है डांस करने का। और ये भी बीमार है, जो मेरे पीछे है ना, ये भी उसकी बहन है, ये भी बीमार हो गई थी, इनको दोनों को फीवर था। ये मेरे मामी मामू, ये गनू, मतलब ये सभी बूजी वगैरह, हम सभी कज़न डांस कर रहे थे। हमने बोला भैया डांस करना तो बनता है, वो तो ज़रूरी है, वो हम सब करते हैं। पता ये देखो मम तो इतनी प्यारी लग रही थी ना, सबने फुल ऑन एंजॉय किया। कोई तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Just perfect story.